वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानो। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जामिनेशंस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊँगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको इनकी मीनिंग अच्छे से समझ में आएंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट की PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके PDF ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज रिकूपरेट। RECUPERATE, recuperate means to recover from an illness, to recover from a financial loss। मतलब आप बीमार हैं, बीमारी से ठीक हो गए तो उसको रिकूपरेट बोलेंगे। या कोई फिनेंशियल, कोई आर्थिक विपत्ति आ गई, आर्थिक नुकसान हो गया, उससे उबरना, इसको रिकूपरेट बोलते हैं। सेंटेंस में देखते हैं। इट विल टेक सेवरल डेज फॉर हिम टू रिकूपरेट आफ्टर दैट सर्जरी। उस सर्जरी के बाद उसे फिर से ठीक होने में कई दिन लग गए, कई दिन लगेंगे। नेक्स्ट, सेवरल कंपनीज आर स्टिल रिकूपरेटिंग फ्रॉम फिनेंशियल लॉसेज ड्यूरिंग नेशन वाइड लॉकडाउन। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कंपनीज को जो आर्थिक नुकसान हुआ, कंपनीज उनसे अभी तक उभर रही हैं, अभी तक उभर नहीं पाई हैं। तो रिकूपरेट का मतलब हो गया, एक तो आपको बीमारी है कोई, उससे आप उबर के फिर से ठीक हो रहे हैं तो उसको रिकूपरेट बोलते हैं। दूसरा, आपको कोई आर्थिक नुकसान हो गया, आर्थिक विपत्ति आ गई, उससे आप उबर रहे हैं तो उसको रिकूपरेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज टूथसम। TOOTHSOME। टूथसम मीन्स समथिंग प्लीजिंग टू द सेंस ऑफ टेस्ट और माइंड। मतलब इसको सीधा समझिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मन को अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, वो टेस्ट करके हो, सूंघ कर हो, देख कर हो या महसूस करके हो, तो वो आपको अच्छा लगे। जैसे टूथसम डिश, टेस्ट करने में अच्छा लगा खाना तो उसको बोलेंगे टूथसम डिश। और टूथसम परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस देखने में बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत पसंद आया तो उसको बोलेंगे टूथसम परफॉर्मेंस। और टूथसम अरोमा। अच्छा, अरोमा का मतलब होता है सुगंध, खुशबू। तो कोई खुशबू आपको सूंघकर बहुत अच्छा लगा तो उसको बोलेंगे अ टूथसम अरोमा। सेंटेंस में देखते हैं। डिजर्ट सर्व्ड बाय हर आफ्टर मील वॉज रियली टूथसम। यहाँ एक वर्ड है, देखिए, डिजर्ट। डिजर्ट ये कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। डिजर्ट का मतलब होता है भोजन के बाद जो मीठा खिलाते हैं, बोलते हैं ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो उस मीठे को डिजर्ट कहा जाता है। तो डिजर्ट सर्व्ड बाय हर आफ्टर मील वॉज रियली टूथसम। खाना खाने के बाद जो उसने डिजर्ट दिया वो सच में बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था, बहुत डिलीशियस था। द ऑडियंस लॉडेड हर टूथसम डांस परफॉर्मेंस। एक वर्ड आया है लॉड। ये पिछले वोकैब बाइट में हमने चर्चा किया था इसका। लॉड का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। तो द ऑडियंस लॉडेड हर टूथसम डांस परफॉर्मेंस। ऑडियंस ने उसके जो बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस था उसकी सराहना की, उसकी प्रशंसा की। तो टूथसम का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छा लगे, जो आपके मन को बहुत अच्छा लगे, जो आपको बहुत पसंद आए, वो टेस्ट करके हो, सूंघ के हो, देख के हो या फील करके हो। नेक्स्ट देखते हैं। इंसीपीड, INSIPID। इंसीपीड मीन्स लैकिंग टेस्ट और इंटरेस्ट, बोरिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको पसंद ना आए, किसी भी तरीके से देखकर, सूंघकर, टेस्ट करके आपको पसंद ना आए। जैसे इंसीपीड हॉस्टल फूड, हॉस्टल का बेस्वाद खाना जो आपको पसंद नहीं आता। इंसीपीड मूवी, कोई बोरिंग मूवी है जो आपको देखने में अच्छी नहीं लगी। इंसीपीड लेक्चर, किसी टीचर का लेक्चर जो आपको बोरिंग लग रहा है, नींद आ रही है उस लेक्चर में, तो बोलेंगे इंसीपीड लेक्चर। इंसीपीड स्पीकर,
कोई वक्ता है, उसकी बात आपको अच्छी नहीं लग रही, सुनने में बोरिंग लग रहा है, तो बोलेंगे इंसिपिड स्पीकर। सेंटेंस में देखते हैं, द सूप ऑफ दैट रेस्टोरेंट टेस्टेड इंसिपिड। उस रेस्टोरेंट का सूप बहुत ही बेस्वाद था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिस इंसिपिड मूवी मेड मी फील ड्राउजी इवन बिफोर इंटरवल। वो जो बोरिंग मूवी थी उससे मुझे इंटरवल से पहले ही नींद आने लग गई। तो इंसिपिड का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा न लगे, जो आपके मन को पसंद न आए। अच्छा, इससे पहले हमने वर्ड पढ़ा था तूत्सम। तूत्सम का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको बहुत अच्छा लगा, मन को भाया। और इंसिपिड का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपके मन को नहीं भाया, पसंद नहीं आया। तो देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया कि नहीं। तो इंसिपिड तूत्सम का एंटोनिम है इसका मतलब। तो अगर आपको तूत्सम का मतलब पता है, इंसिपिड का मतलब पता है, तो ये आप खुद ही जान पाएंगे कि इंसिपिड तूत्सम का एंटोनिम है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने हर एक वर्ड का मीनिंग सेंटेंस में यूज करके अच्छे से समझा है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपसे इजीली बनेंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इवेंचुअली। EVENTUALLY। इवेंचुअली मीन्स फाइनली, लास्टली, इन द एंड, मतलब आखिरकार, अंत में। सेंटेंस में देखिए क्लियर होगा। द गवर्नमेंट इवेंचुअली गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स फॉर CBI इंक्वायरी इन द मर्डर केस। अच्छा, एक वर्ड देखिए यहाँ पर, गेव इन। आपको याद आ रहा होगा लास्ट वोकैब्युलरी में हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा था, गिव इन। गिव इन का मतलब किसी की डिमांड के आगे, किसी की धमकी के आगे झुक जाना, उसकी बात को मान लेना। तो द गवर्नमेंट इवेंचुअली गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स फॉर CBI इंक्वायरी इन द मर्डर केस। उस मर्डर केस में CBI इंक्वायरी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग को सरकार को मानना पड़ा, उनकी मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा आखिरकार। तो इवेंचुअली का मतलब यहाँ पर है आखिरकार। इवेंचुअली सी क्लियर्ड द एग्जाम आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क। उसने 2 साल तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार उसने एग्जाम को क्लियर कर लिया। तो इवेंचुअली का मतलब आखिरकार, अंत में। नेक्स्ट देखते हैं, इंसिस्ट। INSIST, इंसिस्ट मीन्स टू डिमांड फोर्सफुली फॉर समथिंग। मतलब किसी बात के लिए किसी को जोर देना, जिद करना। सेंटेंस में देखते हैं, द न्यू ऑफिसर इंसिस्टेड ऑन क्लीनलीनेस इन ऑफिस प्रेमिसेज। यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रेमिसेज। इसका मतलब होता है हिंदी में परिसर। मतलब ऑफिस प्रेमिसेज का मतलब ऑफिस और उसके आसपास का एरिया जो बाउंड्री के अंदर आता हो, उसको बोलेंगे प्रेमिसेज। तो ऑफिस प्रेमिसेज के अंदर जो नया ऑफिसर आया वो ऑफिस प्रेमिसेज के अंदर सफाई रखने के लिए कहता है, सफाई पर जोर देता है। माई मदर इंसिस्टेड हर फ्रेंड ऑन हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। मेरी माँ ने अपने फ्रेंड जो हमारे घर पर आई हुई थी उनको एक कप कॉफ़ी पीने के लिए काफ़ी जोर दिया, काफ़ी फोर्स किया। तो इंसिस्ट का मतलब किसी बात के लिए जोर देना, जिद करना, फोर्स करना। नेक्स्ट देखते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पिसाइन। PISCINE, पिसाइन मीन्स रिलेटिंग टू फिश लाइक, कोई भी चीज़ मछली से संबंधित या मछली जैसा। जैसे पिसाइन मार्केट्स, मछली मार्केट, मछली बाजार। पिसाइन प्रोडक्ट्स, मत्स्य उत्पाद, मतलब मछली का बना हुआ उत्पाद। अच्छा, पिसाइन से आपको कुछ याद आ रहा होगा। इससे पहले आपने एक वर्ड पढ़ा था पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर मीन्स मछली पालन। और पढ़ा था आपने पिस्सीवरस, ऐसा प्राणी जो मछली खाकर जीवित रहता है, मत्स्यभक्षी। तो आप इन रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ याद रखिए, पिसाइन, पिस्सीकल्चर, पिस्सीवरस। नेक्स्ट देखते हैं, ओवाइन। ओवाइन मीन्स भेड़ से संबंधित या भेड़ जैसा। जैसे ओवाइन स्पेसीज, मतलब भेड़ की प्रजातियाँ। ओवाइन पॉपुलेशन, भेड़ की जनसंख्या। नेक्स्ट देखते हैं, केनाइन। CANINE, केनाइन मीन्स रिलेटिंग टू डॉग लाइक, कुत्ते से संबंधित, कुत्ते जैसा। जैसे केनाइन टूथ,
आप जानते होंगे हमारे मुंह में भी कैनाइन टीथ होते हैं, वो एक्चुअली कुत्ते में होता है चीड़ फाड़ के लिए, तो उसको बोलते हैं कैनाइन टीथ। कैनाइन स्मेल मतलब कुत्ते के जैसा स्मेल करना, कुत्ते की गंध आना। अच्छा, इन तीनों वर्ड को एक साथ आप देखिए। पिसाइन मीन्स मछली से संबंधित, मछली जैसा। ओवाइन मीन्स भेड़ के जैसा, भेड़ से संबंधित। और कैनाइन मीन्स कुत्ते जैसा, कुत्ते से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज में। कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड मीन्स रेडीमेड, क्लियर कट। सेंटेंस में देखते हैं, क्लियर होगा। देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस। इस चीज़ को करने के लिए कोई इस चीज़ को करने के लिए कोई क्लियर कट तरीका नहीं है, रेडीमेड तरीका नहीं है। कस्टमर केयर एम्प्लॉयज हैव कट एंड ड्राइड आंसर्स ऑफ कस्टमर्स क्वेश्चंस। जो कस्टमर केयर एम्प्लॉय होते हैं उनके पास कस्टमर के क्वेश्चन का रेडीमेड आंसर होता है, पहले से तैयार आंसर होता है। तो कट एंड ड्राइड का मतलब स्पष्ट, क्लियर कट, रेडीमेड। नेक्स्ट देखते हैं होल्ड योर हॉर्सेज। अच्छा, ये ऐसा इडियम है जो हम डेली कन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं। जैसे आप किसी दुकान के सामने सामान ले रहे हैं और पीछे से एक व्यक्ति आया, वो सामान लेने लगा, सामान मांगने लगा, तो आप बोलते हैं भाई रुक जा, धीरज रखो, मैं भी सामान ले रहा हूँ, फिर ले लेना। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो बोलते हैं धीरज रखो, धैर्य रखो, थोड़ा इंतज़ार करो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेज। इसको सेंटेंस में देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेज, 3 पीपल आर ऑलरेडी इन क्यू बिफोर यू। ये वही एग्जाम्पल हो गया कि हम बोल रहे हैं भाई धीरज रखो, 3 लोग तुमसे पहले आगे खड़े हैं लाइन में। होल्ड योर हॉर्सेज, द मूवी विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। प्रतीक्षा करो, संयम रखो, मूवी अभी शुरू होने वाली है। तो होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब हो गया कि थोड़ा इंतज़ार करो, संयम रखो, धीरज रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। एनिमल्स दैट ले एग्स नॉट यंग बेबीज आर कॉल्ड। इसका सही आंसर है ओविपरस। अच्छा, ओविपरस को ऐसे आप याद रखिए, ओविपरस में ओ आता है, मतलब जो अंडाकार होता है, मतलब ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं उनको ओविपरस बोलते हैं, और ऐसे प्राणी जो अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे देते हैं, उनको विविपरस बोला जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। चूज अ सुटेबल वर्ड फॉर रेयरिंग ऑफ बीज फॉर हनी। रेयरिंग बोलते हैं पालन करना, रेयर मतलब होता है पालना पोसना, तो रेयरिंग ऑफ बीज फॉर हनी, शहद के लिए मधुमक्खी को पालना, उसके लिए वर्ड क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पिस्सीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इसमें से जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इन्हें नोट करके रिवीजन करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी तक सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।